आदाब। एजाज अहमद एक और ब्लॉग के साथ हाजिर है नाज़रीन। आज इमरान खान ने सच बोल ही दिया। उन्होंने बता दिया कि अमेरिकी कांग्रेस से जो करारदाद मंजूर हुई उसके पीछे कौन है, और यूएन वर्किंग ग्रुप ने जो करारदाद मंजूर की है या जो पाकिस्तान को लिखा है, पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट किया है, उसके पीछे कौन है ये ऑन चौधरी ने बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बताएगी आपको। इमरान खान ने एक बार फिर कह दिया है कि वो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत से, और दूसरी जानिब वो मौलाना फजलुर रहमान के पास रोज़ाना बंदे भेजते हैं कि आइए जी आइए, हमारी क़यादत कीजिए, मुज़ाकरात करने हैं। महमूद सिंघवी को भी कहते हैं मुज़ाकरात कर लें। ये बातें हैं नाज़रीन। साथ एक बड़ी डेवलपमेंट है आज अदलिया के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और बुशरा बीबी ने एक नया बयान जारी फरमा दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आई, शायद आपको समझ में आ जाए। वो बयान आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। इमरान खान साहब से बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की। पहले तो पीटीआई की जानिब से ये फैलाने की कोशिश की गई कि इमरान खान को आज एक बार फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू से रोक दिया गया है। तहकीक की तो पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू हुई और उसके बाद उसमें उन्होंने ये फरमाया, सवालात के जवाब में उनसे कांग्रेस के करारदाद के हवाले से पूछा गया था। उन्होंने हम ठोक के सीना ठोक के ये कहा कि हाँ, हमने ये करारदाद मंजूर करवाई है और 85% अरकान ने इस करारदाद को वोट किया है। उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनाब, वो जो मामला है, जो इसराइल है, वो अमेरिका का बड़ा लाडला है, लेकिन हमने 85% वोटों से करारदाद मंजूर कराई है। इसराइल भी आज तक ऐसी करारदाद अमेरिका में मंजूर नहीं करा सका, अमेरिकी कांग्रेस में और अमेरिकी सेनेट में। अब नाज़रीन, ये ज़रा इस करारदाद के का देखिए, एक सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के बारे में ऐसी करारदाद मंजूर कर सकता है? अल गोर को अपना इलेक्शन हरवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अभी तक कहते हैं कि मेरे साथ दादली भी और हो रही है। क्या पाकिस्तान इन मामला पर करारदाद ला सकता है अपनी पार्लियामेंट में? नहीं ला सकता। इसलिए ये बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट में दूसरे मुल्क के बारे में कोई भी करारदाद मंजूर करना, ये सफारती आदाब के मुनाफी है। और उस सफारती जो तरीक़ाकार है, सफारती उसूल हैं, जो वियना कन्वेंशंस के तय करता तरीक़ाकार हैं, उनके तहत मदाखलत है उस मुल्क के मामलात में। ये अक़वाम मुत्तहिदा का ग्रुप जो है वो उसने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट की। वो ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स जो है वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने भी कहा है कि जी हमें पाकिस्तान के दौरे की इजाज़त दी जाए, हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको दौरे की इजाज़त होनी चाहिए, उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन वो उनके सामने वो शवाहिद भी रखने चाहिए, जो जिसकी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि जी ये 9 मई के मुजरिम हैं, ताकि फ़ैसला करने में आसानी हो। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है नाज़रीन कि हम इल्ज़ामात लगा देते हैं और फ़ैसला नहीं करते, और यही आज हुआ है। एक और मामले में उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का ग्रुप है, इसको आने दें पाकिस्तान। इसके बारे में ऑन चौधरी साहब ने ये फरमा दिया है थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू के जवाब में कहा है, और जुल्फ़ी बुखारी ने भी कुछ बात की थी गुज़िश्ता रोज़ लंदन में, शायद उसके जवाब में भी उन्होंने कहा। उनका ये कहना है कि 2016 में लंदन जाकर एक पीआर फर्म हायर की थी, और उस पीआर फर्म से को प्रोपेगेंडे के लिए ही हायर किया गया था, यानी इसी किस्म के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए कि जब ज़रूरत पड़े, ये ऑन चौधरी का कहना है तो कि वो प्रोपेगेंडा किया जाए। और उनका ये कहना है कि उस फर्म से भी जुल्फ़ी बुखारी ने मिलाया था, और उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई जो है वो पाकिस्तान मुखालफत की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी अदारों को मतून कर रहे हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरे हुए। अल्फाज उनके दूसरे थे, लेकिन मफहूम उसका ये था। अब बानी पीटीआई पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरे हैं या नहीं उतरे, ये इससे कतई नज़र ये जो करारदाद का मामला है, उन्होंने हम ठोक के ये कहा कि हाँ, हमने करारदाद मंजूर करवाई है। ये मुनासिब बात नहीं है। इसलिए मुनासिब बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये मदाखलत है। इमरान खान ये आपका मौक़िफ़ वो चाहें तो पाकिस्तान में ये दरख्वास्त उन्होंने ऑलरेडी दी थी, देने का ऐलान किया था कि डोनाल्ड लू को बुलाएं। वो गए नहीं डोनाल्ड लू को बुलाने के लिए अदालत में। उनकी हमशीरा ने ये फरमाया था 6 महीने 8 महीने हो गए कि हम अमेरिका में जाकर डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। तो जाइए, आपके पास
वहाँ इतनी ताकत मौजूद है, वहाँ जाकर उसके खिलाफ केस कीजिए और साबित कीजिए अमेरिकी अदालत में कि डोनाल्ड लू उस साजिश में शरीक थे। ये आप कह देते हैं कि जी मैं अपने बयान पर कायम हूँ, कभी कह देते हैं अमेरिका ने नहीं गिराई, आज भी उन्होंने ये फरमाया वो रजीम चेंज के हवाले से बयान पर कायम हूँ। डोनाल्ड लू का जो बयान था वो धमकी थी, लेकिन ये जो मौजूदा क़यादत है, सियासी क़यादत, इन्होंने और जनरल बाजवा ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। ये तो कोई बात नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं है। आप जाइए अमेरिका में, अदालत में जाइए और जाकर साबित कीजिए डोनाल्ड लू को, क्योंकि अगर डोनाल्ड लू ने ये बात अमेरिकी अदालत में भी आप साबित कर देते तो ये भी पाकिस्तानी मामला में मुदाखलत है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आपके दबाव पर एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें उन्होंने ये हुकूमत से ये सिफारिश की थी कि दफ्तर खाते में बुलाया जाए और पूछा जाए, जवाब तलबी की जाए, ये वो सारा कुछ हुआ भी था उसके बाद। तो ये नाज़रीन ये बड़ा अहम मामला है। अब ज़रा पीटीआई के अंदरूनी मामला की जानी बातें, एक तो इमरान खान ही की गुफ्तगू के तनाजुर में इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा कि मैं मुज़ाकरात सिर्फ करूँगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ तो मैं मौसम पर मुज़ाकरात करूँगा, उससे ज़्यादा उनके पास इख्तियार नहीं है। आप खुद भी वज़ीर आज़म रहे हैं, आप वज़ीर आज़म पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो और आप इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज होती है, वो देखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, वो क्या तासुर देगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन। इमरान खान को इस पर सोचना चाहिए, मेरा और आपका काम नहीं है ये सोचना। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, पार्टी मजबूत और कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती, ये गलत फहमियाँ हैं, कुछ की फाइलें थी, कुछ को और मसाइल थे जिसकी वजह से लोग छोड़ कर गए, मैं बाहर आ जाऊँगा तो फिर लोगों की वापसी के मामला देखूँगा। इसी तनाजुर में नाज़रीन जो एक और इशू है वो शीन ग्रुप का तस्करा भी चल रहा है। तो शीन ग्रुप बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी से वाबस्ता समझा जा रहा है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की वजह से मुसाइफर के मामले में जेल में है। वो अगर इमरान खान के खिलाफ गवाह बन जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो साबित कर रहे हैं, वो खड़े में, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए कि वो खड़े में और सियासी वाबस्तगी शो करें। उनके बेटे को पार्लिमानी नामजद लीडर नामजद किया था, उनको हटा दिया गया और उसमें वो, लेकिन पीटीआई के लोग जो है वो उसकी बुनियाद पर शानदाना गुलजार के खिलाफ भी हो गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक ज़माने में ये कहा था कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, अब भी वो इसी किस्म की बात करती हैं। और गो कि वो इमरान खान से मिलने नहीं गई, उनको बुलाया गया बारहा, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात रिपोर्ट नहीं हुई। ताहम पार्टी के लोगों को उनसे खतरा है, क्योंकि अब बैरिस्टर गौहर की तब्दीली की बातें चल रही हैं, तो कहीं शानदाना गुलजार जो है वो उनको जिम्मेदारियाँ ना दे दी जाए, ये खतरा है पार्टी के लोगों को। तो इसीलिए उनके खिलाफ एक सीवियर कैंपेन चलाई जा रही है। और बानी पीटीआई के जो भी मिलने के लिए आते जाते हैं वो काम करते हैं। अब बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि मैंने पार्टी के अंदर, तो उन्होंने एक जानिब उन्होंने कहा कि कोई ग्रुपिंग नहीं है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मैंने दोनों ग्रुपों को बुला लिया है मुलाकात के लिए और उनसे मिलने के बाद फिर मैं कुछ फैसले करूँगा। तो बहरहाल नाज़रीन अब चलते हैं ज़रा अगली मामले पर। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत थी। एक तो ये हुआ है उसमें नाज़रीन के बहुत सारे जजेस जो थे, शायद 5 की तादाद है, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक तरफ दिखाई देते हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन को आइन की खिलाफ वर्जी का भी जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हालांकि 13 फरवरी का फैसला वाज़ेह था कि पीटीआई को भला नहीं मिल सकता। पीटीआई का जो भले का निशान है वो उस फहरिस्त में है जो इलेक्शन कमीशन के लिए निशाना ने, इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए निशानात मखसूस कर रखे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए अलग निशानात हैं। फिर वो कहते हैं कि जी आपने ने अकेला कर दिया, उस पार्टी को बाहर कर दिया निज़ाम से। भाई उस पार्टी ने इलेक्शन करा लिए होते अपने आइन के मुताबिक, जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, तो ये सब ना होता। ये बात भी नुकता समझने का है, लेकिन कोई जज साहब इस तरफ आने पर तैयार नहीं है। बदकिस्मती है कि जज तकसीम दिखाई दे रहे हैं, और तकसीम भी पॉलिटिकल बुनियादों पर है, ये कोई आइन और कानून की बुनियादों पर नहीं, क्योंकि आइन तो ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने हिसाबात का ऑडिट कराएगी, फॉरेन फंडिंग नहीं लेगी। वो पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है, उसने इलेक्शन नहीं कराया 6 साल से, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे वो। लेकिन एक मामला इसमें नाज़रीन ये है, इसी मामले में आज स्पीकर कौमी असम्बली का तस्करा भी आ गया और उन्होंने लगता है हुकूमत को रखवा दिया और ये केस भी रखवा दिया, यानी वो हुकूमत को मरवा दिया उन्होंने। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्टी तस्लीम नहीं करा, उसका मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जब भी इलेक्शन में एक नशिस्त उन्होंने जीती है कहीं पंजाब में, लेकिन वो कहते हैं कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उसको मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती। अब इमरान खान साहब ने पार्लिमानी लीडर की तब्दीली के लिए उसको नामजद किया, उन्हें जैन कुरैशी को हटाकर वो खातून जो हैं
जरताज गुल साहबा, उनको नामजद किया और स्पीकर साहब ने उनको फ़ौरन एक्सेप्ट करके सुल्तान काउंसिल का जो है वो पार्लियामेंट लीडर डिक्लेयर कर दिया। अब उनके इस डिक्लेरेशन के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कौमी असम्बली ने, वो नोटिफिकेशन आज पेश होगा, इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। अब ये सोचना चाहिए हुकूमती हलकों को भी कि वो बिला सोचे समझे क्या कर रहे हैं, या उनके जो लोग इस किस्म के फैसले कर लेते हैं उसमें उसमें अकल को कितना इस्तेमाल किया जाता है, कितना दूरदर्श नताइज होंगे उसके वो देखा जाता है कि नहीं। बहरहाल ये अब मंगल तक का जो है मामला चला गया है, मंगल को फैसला हो जाएगा। मेरे राय नाज़रीन ये कहते हैं जिन्होंने पूरी समाज भी देखी है, वो ये कहते हैं कि अ, इन सब के बावजूद तो ये नशिस्तें नहीं मिल सकती संविधान काउंसिल को, क्योंकि जस्टिस मुनीर अख्तर समेत बहुत सारे जजेस हजरात ये भी कह रहे हैं कि ये अगर उनको नहीं मिल सकती तो किसी और को क्यों दे रहे हैं। 12 रिश्ते का फैसला हो जाएगा। अब नाज़रीन ज़रा बुशरा बीबी की जानिब चलते हैं। आज उन्होंने भी इमरान खान साहब के साथ मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने, मुझे तो वो अल्फाज के मायने नहीं पता थे, मैंने अभी एक दोस्त से उनकी तस्दीक की है। उन्होंने ये मौजूदा हुकूमत को मकाम सजीन से तशबीह दे दी है। ये कहा जाता है कि जन्नत में 2 मकाम हैं, एक नेक लोगों का और एक शैतानों का। तो मकाम सजीन जो है वो शैतानों का मकाम है, उससे तशबीह दे दी है। और अपने बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक मकाम अलीन है और ये मकाम हुआ है जहाँ हम खड़े हैं। बुशरा बीबी ने कुरान पर हंस देकर एक वीडियो सबमिट की थी अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने इद्दत गुजारी है अपने शौहर, साबिक शौहर के घर, और वो बड़े नेक और दीनदार हैं। अब उनके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर अगर एक सवाल पिछले दिनों किसी ने उठाया था, मुझे उनका नाम याद नहीं, वो सवाल बड़ा रेलिवेंट था कि अगर वो इद्दत दुरुस्त थी और वो पहला निकाह भी दुरुस्त था, तो फिर दूसरा निकाह उसी काजी से क्यों पढ़वाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जाहिर मैं कोई मजहबी अमूर का माहिर नहीं हूँ, लेकिन जब हम बोलते हैं, मेरा नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा है कि जब हम बोलते हैं तो ज़रा अपने अल्फाज पे गौर करें। दूसरों के बारे में हम कुछ कहते हैं तो ज़रा यूँ करके भी देख लें, अपने गिरबान में भी झाँक लें कि हम क्या कर रहे हैं। कुरान पर हल्फ देकर इस किस्म की गुफ्तगू करना, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा लफ्ज़ बात कोई नहीं हो सकती। कुरान को बीच में नहीं लाना चाहिए। आप वफाकी शरई अदालत का फैसला ले आती, ठीक था। अब नाज़रीन चलते चलते एक आपको और मामले पर बात करते हैं। वो मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जा रहे हैं कोयटा, 2-3 रोज़ में, 4 जुलाई को जाएंगे वो। और इतला ये है कि वहाँ पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, वो उन इख्तलाफात के हवाले से बात करेंगे। जहाँ वो रहे हैं वज़ीर आला की दावत पर। आज सुबह मेरी वज़ीर आला के तर्जुमान से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं वज़ीर आला की दावत पर, और कुछ सरकारी इवेंट्स हैं। लेकिन ये भी है कि पार्टी में मकामी सतह पर कुछ इख्तलाफात हैं, MNAs के भी इख्तलाफात हैं और MPs के भी इख्तलाफात हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि उन MNAs MPs के इख्तलाफात भी दूर कराएँ। अगर सूबाई हुकूमत से उनकी कोई शिकायत है तो उनकी ये भी कोशिश होगी कि उसको भी ठीक कर लिया जाए। नाज़रीन अब तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।